धरती का सीना चीरकर बाहर आई पशुपति मंदिर में एक अद्भुत मूर्ति। जैसे जैसे मूर्ति जमीन से बाहर आ रही है, वैसे वैसे दुनिया में हाहाकार मचता जा रहा है। इस मूर्ति ने समय से पहले ही कर दी है कलयुग के अंत की भविष्यवाणी। जानिए कौन देवता की है ये मूर्ति, जिसे लेकर पूरी दुनिया में अब जारी हो चुका है रेड अलर्ट। दोस्तों, अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो हम आपको पहले ही कह देते हैं कि आप इस वीडियो को न देखें, क्योंकि दोस्तों यह दुनिया अब जल्द ही खत्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। कुछ ऐसे संकेत अभी पूरी दुनिया में मिलने शुरू हो गए हैं, जिसे लेकर भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। और दोस्तों, लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अब जल्द ही कलयुग का अंत हो जाएगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दोस्तों, असल में नेपाल के काठमांडू में मौजूद पशुपतिनाथ के मंदिर में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं जो कलयुग के अंत की तरफ इशारा कर रही हैं। दोस्तों, आप ये बात बेशक से न जानते हो, लेकिन हम आपको बता दें कि पशुपतिनाथ के मंदिर में एक विरूपाक्ष की मूर्ति मौजूद है। और दोस्तों, ये जानकर आपका दिमाग ही हिल जाएगा कि इस मूर्ति को किसी ने भी मंदिर में स्थापित नहीं किया है, बल्कि यह मूर्ति अपने आप धरती का सीना चीरकर धीरे धीरे जमीन से बाहर आ रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस मूर्ति के और भी बहुत सारे चमत्कार हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मूर्ति को लेकर हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जैसे जैसे यह मूर्ति धरती से बाहर आती रहेगी, वैसे वैसे कलयुग का अंत और ज्यादा नजदीक आता रहेगा। और जब यह मूर्ति पूरी तरह से धरती से बाहर आ जाएगी, तब कलयुग का अंत हो जाएगा। और दोस्तों, इसी चीज को लेकर अब पूरी दुनिया में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, जैसे जैसे ये मूर्ति जमीन से अपने आप बाहर आ रही है, वैसे वैसे वैज्ञानिकों के भी पसीने छूटने लग गए हैं। और दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को भी अब ये डर सताने लग गया है कि अगर सच में कलयुग का अंत हो गया तो अरबों लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे और ये दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या सच में ऐसा ही होने वाला है, और अगर हाँ, तो ये विरूपाक्ष देवता है कौन? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि विरूपाक्ष असल में काठमांडू में हजारों साल से रह रहे किरात लोगों के पवित्र देवता हैं, जिन्हें प्राचीन नेपाल के किराती राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था। इन्हें किरात स्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है और विरूपाक्ष को दक्षिण भारत में विरूपाक्ष के नाम से भी पूजा जाता है। विरूपाक्ष का विवरण हमें अपने धार्मिक ग्रंथों, पौराणिक कथाओं, पुराणों और महापुराणों में भी मिलता है, और जिसमें बताया गया है कि विरूपाक्ष को नागों का प्रमुख माना जाता है, जो भगवान शिव के द्वारपाल हैं। साथ ही दोस्तों, विरूपाक्ष का एक चिन्ह पशुपतिनाथ मंदिर के पूर्व में बागमती नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। विरूपाक्ष का आधा शरीर जमीन के अंदर और आधा ऊपर है। माना जाता है कि ये मूर्ति धीरे धीरे बाहर निकल रही है। ऐसा माना जाता है कि जब ये मूर्ति पूरी निकलेगी तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। विरूपाक्ष को कली भी कहा जाता है, क्योंकि उसके पूर्ण उद्भव से कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब भगवान विष्णु अपने दशावतार यानी कल की अवतार लेंगे, तब वो पापियों को मारकर कलयुग का अंत कर देंगे। और दोस्तों, यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में भी भगवान कल्कि का एक मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जहां लगातार भगवान कल्कि की पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, अब धीरे धीरे इस बात पर भी मोहर लग रही है कि जितना हम सोच रहे हैं, कलयुग उससे कहीं ज्यादा छोटा है और जल्द ही कलयुग का अंत समय से पहले ही करीब आता जा रहा है।